Hello everyone, this is Dr. Kavita Ojha, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्क का, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही फेवरेट टॉपिक पे, वो है अप्रैल मंथ के हॉरोस्कोप के बारे में। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके बिहाफ पे हमारे साथ हैं सौरभ। हेलो। हाय सौरभ, हेलो कैसे मैम, हैं? बहुत तो बढ़िया। रेडी हैं अप्रैल मंथ यस के लिए? मैम। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। सौरभ आपके बिहाफ पे कार्ड पुल करेंगे। डन। ओके, तो सबसे पहले सौरभ एक बार अप्रैल मंथ की Yes. वाइब्स जान लेते हैं। अप्रैल मंथ यानी नंबर 4, ये है राहु की एनर्जी एंड ये ईयर है नंबर 1 यानी सन की एनर्जी का। सो काइंड ऑफ एक एक्लिप्स मुझे नजर आ रहा है, बट डिजायर हाई है। ओके, सो जस्टिस कार्ड आ चुका है, यानी एक तरह की न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि नवरात्रास भी हैं और ये नवरात्रास न्यू बिगिनिंग है, न्यू ईयर की तरफ हमें लेके जाते हैं। जस्टिस कार्ड ऑलरेडी आ चुका है इस मंथ के लिए, मींस हमने जैसे कर्मास किए हैं अब हम रेडी हैं उसके रिजल्ट्स के लिए। अगर गुड हैं तो गुड, बैड हैं तो बी रेडी। ओवरऑल वाइब्रेशन जस्टिस की है, चीज़ें क्विकली आगे बढ़ेंगी, सडन शिफ्ट आएगा, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह के चांसेस लोगों के नेक्स्ट मंथ में बनेंगे, वर्क रिलेटेड ऑल्सो। कोर्ट एंड कोर्ट वगैरह से या लीगल मैटर्स से लेके थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकती हैं, तो जो भी अपने टैक्सेस वगैरह हैं उसका ध्यान रखें, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जैसे मैंने बोला न्यू बिगिनिंग है, तो क्योंकि कर्मास भी एक्टिवेटेड हैं, तो हो सकता है किसी तरह की अप्रैल मंथ में लोगों के साथ बैक स्टेबिंग की भी पॉसिबिलिटी बनती है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और सडन आपके साथ ऐसा हो गया। सो यहाँ अलर्ट होने की नीड है। अब हम बिना लेट के सौरभ आते हैं, सबसे पहला साइन जो है एरीज। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो भी रीडिंग होती है सन साइन के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि अभी भी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो चलिए सौरभ, एरीज साइन वालों के लिए अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है, कार्ड निकालें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड पुल द कार्ड। सो इससे पहले कि सौरभ भी अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें, जो भी एरीज वाले हैं जल्दी से अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें और अप्रैल मंथ के लिए अपने क्या मैनिफेस्टेशन होने वाली है सोचें। सो एरीज के लिए अप्रैल मंथ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, स्पेशली मनी को लेके। एंड अगेन कहीं किसी तरह की मनी स्टक थी तो उसके आने के चांसेस हैं, किसी तरह का लोन अप्लाई किया हुआ था तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। अपनी मनी को घर के रेनोवेशन या इंटीरियर पे भी आप खर्च करेंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे। मदर या फिर मदर जो भी बड़ी घर की लेडी हैं उनसे भी आपको फिनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है एरीज। तो मनी वाइज आपकी प्रॉब्लम मुझे सॉर्ट होते हुए दिख रही है, लेकिन 7th के बाद, 7th अप्रैल के बाद खुद को काफ़ी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, काफ़ी सेफ चल रहे हैं, बट इनका कॉन्फिडेंस इस मंथ भी काफ़ी हाई रहेगा। आई थिंक लास्ट मंथ भी एरीज के लिए काफ़ी अच्छा था और ये मंथ भी बहुत अच्छा इंडिकेशंस लेके आ रहा है, मतलब पोजीशन पे खड़े हुए हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। तो फिनेंशियली और करियर वाइज ये टाइम इनके लिए ब्यूटीफुल रिजल्ट लेके आ रहा है। अगेन कुछ नया करने का टाइम है, जैसे कि मैंने बोला कि ये टाइम न्यू बिगिनिंग है, तो एक इनकी लाइफ का कोई मेजर चैप्टर फिनिश होगा, तो वो फिनिश मोड में ही है, जो शायद 7th के बाद उनकी न्यू बिगिनिंग होगी। अगर कोई इनमें से फॉरेन जाने के लिए, सेटल होने के लिए रेडी है तो उसके चांसेस भी हाई रहेंगे। काफ़ी अच्छा कार्ड मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है, बाहर से काम आने के भी चांसेस है, स्टेबिलिटी दिख रही है, बहुत प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ेंगे। अगेन मुझे लास्ट टाइम भी ये लगा था, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे, जो कि एरीज की पर्सनालिटी नहीं है, और इस बार भी वही मोड ऑन है, काफ़ी प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि एरीज आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी जो वीकनेस है उसको कट कर रहे हैं, तो ऐसे ही जाएं। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। अगर रिलेशनशिप की हम इनकी बात करें, तो रिलेशनशिप में कोई ओल्ड चैप्टर ओपन हो सकता है किसी एक्स की एंट्री हो,
यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिलेशनशिप जा चुके हैं आई थिंक उन्हें दोबारा से अपनी लाइफ में रखना यहाँ थोड़ी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। बट न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस रहेंगे। इमोशनली आई थिंक अगेन मैं कहूँगी आपको कि अभी ये टाइम नहीं है किसी तरह के न्यू रिलेशनशिप का। अभी ये टाइम है अपनी वेल्थ एंड करियर पे फोकस करने का। सारी चीज़ें हैं और आगे बढ़ें। जो भी एरीज वाले हैं उनको अगर किसी लेडी का सपोर्ट मिले तो बिना सोचे समझे आप हाँ कर दें। अब वो आपकी मदर हो सकती हैं, बॉस हो सकती हैं, मेंटोर हो सकती हैं, एनीवन। उनकी दी गई एडवाइस आपके लिए इस मंथ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इनफैक्ट आपको चाहिए भी कि जहाँ आप फंस रहे हैं, आपके जो भी घर में लेडी हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस लें। ब्यूटिफुल टाइम। परफेक्ट। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो हाँ, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना सौरभ, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। बस दो में ये डिफरेंस है। अगर ये कर देते हैं तो भाई विक्ट्री सॉलिड है इनकी। तो गुड टाइम आपके लिए, गो फॉर इट। एंड अगर मैं आपकी रेमेडी की बात करूं, किसी यंग पर्सन का भी आपको हो सकता है उसके थॉट्स और आइडियाज से आपको कोई बेनिफिट हो जाए, तो हाँ उसे उसका क्रेडिट ज़रूर दें, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी आई है वो जस्टिस की आई है। तो जहाँ शनि की एनर्जी आ जाती है वहाँ डिसिप्लिन, कर्मा और पार्शियलिटी आप ना करें, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो भी आपके साथ हैं, जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो इस मंथ ज़रूर करें। यही आपके लिए रेमेडी का काम है। और अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं और बी ग्राउंडेड। दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। सही। अब हम नेक्स्ट कार्ड की Yes, तरफ ma'am. सौरभ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है टॉरस। Yes. तो देखें वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये हो सकते हैं थोड़े सैड और आपको आपकी हेल्थ के लिए भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। प्रॉब्लम आप में ही है। आप एक शेल में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मनी वाइज भी पैसे हैं आपके पास, बट आपको वो सफिशिएंट नहीं लग रहे हैं। और टू मच थिंकिंग करके बिना मतलब के आप मेंटली स्ट्रेस दिख रहे हैं, उसके वजह से फिजिकली प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। अपनी बातों को शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आप लेके चल रहे हैं, वो एक बैगेज की तरह मुझे दिख रहा है। तो आई थिंक कन्फेशन कर लें, या फिर बिना मतलब के लोगों से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है। जो टॉरियन का जो बेसिक मोड होता है, पॉजिटिव तो नहीं कहूँगी, बट उनको लगता है जो अपना है वो आप ही के हिसाब से चले, तो यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। मनी वाइज मुझे लग रहा है फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बट इन्होंने अपनी प्रॉब्लम लेनी है, तो यहाँ इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क वाइज ये छा सकते हैं, लेकिन खुद को इस फेज से निकालना इम्पॉर्टेंट है। ये इनसिक्योरिटी या टेंशन या अपने को एक शेल में बंद कर लेना, हो सकता है कि बहुत लेजी हो जाए, काम करना है पर करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये टाइम शाइन करने का है, अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने का है। प्लीज़ उठिए और एक्टिव होके अपने टास्क में लगे। नेम फेम के भी चांसेस हैं। अगर ये कंसिस्टेंसी से काम करते जाएंगे तो इनके शाइन करने के चांसेस हैं। हो सकता है कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी इन्हें मिल जाए। रिलेशनशिप, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये थोड़े सैड हैं या फिर इनसिक्योर हैं या कोई फियर है इनको, वो रिलेशनशिप में ही इनके नज़र आ रहा है। पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ने के लिए आपके लिए मैसेज बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अगर आप पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जी लेके बैठेंगे तो फिर आप शाइन नहीं कर पाएंगे, और आपके शाइन करने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो आपको पास्ट से निकलना पड़ेगा और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं पे आपके लिए एक रेमेडी मुझे दी जा रही है कि थोड़ा सनलाइट सोक करें, थोड़ी रोशनी बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी में। ये रोशनी इंटरनल भी हो सकती है और फिजिकल भी। कंफ्यूजन हटाएं, क्लैरिटी ले आएं। और जहाँ बहुत सारी चीज़ें आप, हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, किसको चुनूं, कौन सा पाथ देखूं, तो आई थिंक पहले एक्टिव होके आपको आगे आने की ज़रूरत है। फोकस करें अपने काम पे। रिलेशनशिप को आप बॉदर ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या किसी को पकड़ने की कोशिश ना करें, देन एवरीथिंग इज़ गुड। मनी वाइज भी आपकी सिचुएशन अच्छी मुझे दिख रही है। तो सन की एनर्जी को आपको इवोक करना है। दूसरा आपके लिए रेमेडी ये है
कि थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए अपने रूटीन को लेके। तो डेली एक्सरसाइज, वर्कआउट वो इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो जो बात मन में है उसे कम्युनिकेट करें। हाँ, कम्युनिकेशन का तरीका थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द वे। ओके, सौरभ, अब हम निकालेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशि Yes. वालों का अप्रैल मंथ कैसा जाएगा। आप निकालो, टेक अ डीप ब्रेथ, जितने भी जेमिनी साइन हैं। ऑलराइट, डेविल कार्ड, ओ माय गॉड, यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम अगेन। जेमिनी साइन वालों, आपके लिए सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। चीज़ों को आप जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करेंगे वो उतना ही आपके हाथ से स्लिप होगी। सडन कोई क्योटिक सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम आ सकती है, किसी तरह के एडिक्शन में आप पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका सीनियर या आपका बॉस भी आपको तंग कर सकता है। ओवरऑल एक टेम्पटेशन दिख रही है, एक अर्ज दिख रही है, लेकिन वो कोई भी चीज़ सौरभ अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता है, चाहे वो गुड हो या फिर पॉजिटिव हो। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, कुछ न्यूज़ आ सकती है या चोट लग सकती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यस, स्पेशली मनी वाइज आपके लिए टाइम अच्छा है जेमिनी। और जो मैं बोल रही हूँ कि कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है, तो यहाँ पे जो भी आपके घर के बड़े हैं उनका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मनी वाइज भी किसी तरह का लॉस ना हो, इसको भी केयर करें। बट मनी आने के भी चांसेस हैं, लेकिन जाने के भी हैं। तो इसे कैसे बैलेंस करना है वो आपको देखना हो सकता है कि जैसे ही पैसे आए आप उसे किसी सेविंग्स में लगा दें, या किसी बड़े पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनको दे दें। साथ ही अभी आपके लिए एक रेमेडी मुझे आई है कि इस मंथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनिमल्स की अगर आप किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं, मे बी एनजीओ के थ्रू, या उनको फीड कर दें, वो ज़रूर करें। आपको आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो एक ड्राइनेस दिख रही है, एक सैडनेस दिख रही है, डिटैच्ड हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जितना आप लोगों के लिए कर रहे हैं उतना आपको आपकी बातों को समझा नहीं जा रहा है। इनफैक्ट ज़रा से ज़्यादा भी आपको नॉलेज शेयर करना आपके लिए इस मंथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक आइसोलेशन मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा थम के चलने की ज़रूरत है इस मंथ। बहुत अच्छा टाइम तो मैं आपके लिए नहीं कह सकती, लेकिन जो आपको करना है वो ये करना है कि अपने वर्क पे फोकस करना है, थोड़ा स्टबन नहीं होना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होके आगे बढ़े, अपने थॉट्स आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें। साथ ही स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअल किसी भी तरह की चीज़ों से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो थोड़ा थम के चलें। एंड टाइम बुरा नहीं है, बट मिड ऑफ द वीक तक थोड़ा ये परेशान आपको कर सकता है। ओके, सौरभ, अब हम आते हैं कैंसेरियंस Yes, पे। ma'am. तो जिनका भी कर्क साइन है, सन साइन, उनके लिए मैं देखती हूँ कैसा रहेगा टाइम। टेक अ डीप ब्रेथ कैंसर। अप्रैल मंथ तक हम आ चुके हैं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड विद 4 ऑफ वैंस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है किसी तरह का बिट्रेल हो सकता है। कोई चीज़, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो सकता है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेके, जहाँ आप इंजॉय कर रहे हो, या हो सकता है किसी तरह का सेलिब्रेशन हो रहा हो, वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, सामान मिसप्लेस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है मेजरली। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें इस हफ्ते। मुझे दिख रहा है कि आपके घर से भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी रोज़ जाते हुए दिख रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके घर में जो लोग आ रहे हों वो इन्फॉर्मेशन भी दूसरों से शेयर कर रहे हों जो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ आपको केयरफुल रहना है। वर्क वाइज गुड पोजीशन है, फुल अथॉरिटी पावर को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आप अगर किसी तरह के कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी उसमें दिख रही है विक्ट्री। पर जैसा कि मैंने बोला कि ब्लाइंड ट्रस्ट आपको किसी पे नहीं करना है। कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं
वो तो बड़े सिक्योर हैं आपके साथ, बट हो सकता है इनमें से ही कोई आपको बिट्रेल कर दे, तो जिनके लिए आप फाइट कर रहे हैं हो सकता है उन्हीं से आपको धोखा मिले। तो आप आई थिंक अपने इमोशन को कंट्रोल करिए, जो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इमोशन में आके आप चीज़ें खराब कर लेते हैं। शादी तय हो सकती है या किसी भी तरह का मुझे दिख रहा है कि न्यू कपल के बीच भी अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकती है। ये पर्सनल लेवल पे ये टाइम ब्यूटीफुल है, बट जैसा कि मैंने बोला अलर्ट रहने की ज़रूरत अपने है। लोगों से बस। हाँ, स्पेशली मुझे एक और मैसेज मिल रहा है मुझे अभी यहाँ सौरभ कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं उसको बहुत संभाल के रखें, उसके भी गुम होने के चांसेस हैं। ओके। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली फुल मून के दिन आपका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग हो सकता है, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो खुद को काम रखें, मेडिटेशन ज़रूर करें इस दिन। इमोशनली वही मैं कह रही हूँ, एवरीथिंग इज गुड। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो टू मच इमोशन के वजह से आ रही है। वर्क वाइज गुड, अच्छी पोजीशन पे है, रिलेशनशिप वाइज गुड, कोई न्यू बिगनिंग है, कुछ नया मिल रहा है, एवरीथिंग इज गुड, बट इमोशन को कंट्रोल रखें और अलर्ट रहें। दैट्स इट, आपको यही करना है। तो आपका टाइम बहुत अच्छा है, चाहे मनी हो, चाहे काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी हेल्थ हो। ओके। अब हम आते हैं इनके लिए रेमेडी क्या बताएं इस मंथ की। यस, सो इनके लिए रेमेडी है कि अपने माइंड को काम करें और कैलकुलेटिव रिस्क लें, साथ ही थोड़े देर मेडिटेशन करें, जर्नलिंग आप कर सकते हैं, एवरीडे अपनी चीज़ों को लिखें, अपने डिज़ायर्स को लिखें एंड या मैनिफेस्ट करें जो आप करना चाहते हैं। सो गुड। सौरभ, अब आप Yes, मुझे ma'am. लियो के लिए सिंह राशि वालों के लिए Yes, कार्ड पुल ma'am. करके दीजिए। लियो के लिए अप्रैल मंथ। ओह माय गॉड, चैरियट कार्ड, तैयार हो जाइए विक्ट्री के लिए लियोज। वेरी गुड कार्ड, एंड मूवमेंट आएगी इनकी लाइफ में। जो भी चीज़ें टास्क प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे वो आगे बढ़ेगा, अगर रुका हुआ था और नहीं रुका हुआ था, तो कहते हैं ना कि आपकी ड्रीम्स डिजायर्स फुलफिल हो रहे हैं और आप फुल हार्डवर्क और डेडिकेशन से लगे हुए हैं। सो इट्स अ ब्रिलियंट टाइम। आई लव दिस कार्ड समहाउ। यस, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपने जो भी हार्ड वर्क किया हुआ है या कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। जो सैटर्न का कार्ड ऑलरेडी जस्टिस हमारा मंथली आ चुका है, तो इनका और बहुत ही ब्लैक एंड वाइट टोन में रहेंगे, कोई बीच का इनके पास पैटर्न नहीं रहेगा। ऑल्सो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, इनका टारगेट क्लियर है, एक काम फिनिश दूसरा शुरू, एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाएंगे। कोई इमोशन नहीं, कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देंगे ये कि जिससे किसी तरह की इनसे एक्सपेक्टेशन हो। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर मनी एंड वर्क। कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है और वो ट्रैवलिंग इनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। यस, एक्सपेंशन दिख रहा है मुझे वर्क वाइज। तो जहाँ तक करियर की बात है और जहाँ तक मनी की बात है, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टाइम फॉर यू। जो भी आप एक्सपेंशन सोच रहे हैं, कुछ लोग अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम कर रहे हैं या अपने वर्क को बाहर भी और फैलाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लैंड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बट पर्सनल लेवल पे मैं बोलूँगी इनको चीज़ें मिल तो रही हैं, बट या तो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या ये राइट टाइम नहीं है। थोड़ा सैड हो रहे हैं कि इनको लग रहा है कि इनकी डिज़ायर्स जल्दी फुलफिल नहीं होती हैं, तो बस वही चल रहा है। बट कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ विथ मी, बट दूसरों के चक्कर में अपना ये पर्सनल वो ख़राब करें कि उसके पास तो अभी भी ये है। नहीं, आप मत करिए, क्योंकि आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अपने पे फोकस करें, ज़रूरत से ज़्यादा आपको मिल रहा है, सो अगर आप क्रिप करेंगे तो ये भी चला जाएगा। पर्सनल लेवल पे आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने लोगों का। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं लियो साइन वाले अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स या कुलीग्स या फिर कुछ अपने ग्रुप के साथ कोई टास्क, अपना कुछ काम स्टार्ट कर दें। कोलैबोरेशन के थ्रू भी इन्हें बेनिफिट मिल सकता है। अपनी हॉबी को भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, और अगर ऐसा सोच रहे हैं देन 3 अप्रैल के बाद से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसमें ग्रोथ के फुल चांसेस रहेंगे। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट टाइम फॉर लियोस। रेमेडी की अगर हम बात करें इनके, बी सीक्रेटिव। सबसे पहले आपकी रेमेडी यही आती है कि थोड़े देर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके मेडिटेट करें, या फिर पानी आसपास जहाँ होता है अगर वो जगह, फाउंटेन के पास चले जाएं, पानी के पास आपको जाना है, थोड़ी देर वहीं शांति से बैठना है।
डिजिटल डिटॉक्स करें थोड़ी देर एंड पूरी प्लानिंग के साथ आएं, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है, यूज करें इस टाइम का, गुड टाइम यूज। यस। ग्रेट कार्ड्स। सौरभ, अब हम आते हैं अपनी परफेक्शनिस्ट राशि वर्गो पे। यस मैम। आप कार्ड निकालो। वर्गो के लिए अप्रैल कन्या राशि। ओ माय गॉड, आज तो कमाल हो गया। मजिशियन कार्ड एंड दिस इज माय फेवरेट कार्ड। सो इनके इस मंथ कहते हैं ना कि इनके स्किल्स का ये ब्यूटीफुली यूज करने वाले हैं। सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा होना, जो ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, चीज़ें होते होते भी हाथ से जा रही थी, अब इनकी बारी, इनको फुल हैंड जिसको कहते हैं ना, अब मेरे को गद्दी मिल गई है, लेट मी एंजॉय। तो इनको अपनी स्किल्स दिखाने में मज़ा आएगा, लक इनका काम कर रहा है, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू विक्ट्री के चांसेस हाई हैं। जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें आगे बढ़ने के लिए शायद 12th के बाद वो आगे बढ़ेगा, बट वो जो बढ़ेगा ना वो पूरी प्लानिंग के साथ बढ़ेगा, मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचेंगे। वेरी गुड कार्ड। हाँ, मतलब एक चीज़ और है कि लोग इनके आसपास कहते हैं ना ये भी सही है, ये भी गलत है, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये अगर इनके चक्कर में पड़े तब प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी की बात बिल्कुल ना सुने, अपने लॉजिक का यूज़ करें, अपनी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें। इस मंथ आपको स्पेशली जो आपका दिल कहता है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, उसे फॉलो करना है और अपने बारे में ही सोचना है। ये सोचते हुए आगे बढ़ना है, लोगों को जो बोलना है वो बोल लेते हैं। रिलेशनशिप की इनके बात करूं तो रिलेशनशिप में थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही है, बट वर्क वाइज ब्रिलियंट टाइम। रिलेशनशिप में इसलिए कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है कि कहते हैं ना कि आपके जो दुश्मन होते हैं वो खुद आपके ही लोग होते हैं, तो आपके अपने ही इस मंथ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इधर उधर की बातें हो सकती है, टू मच एक्सपेक्टेशन हो सकता है, मतलब बॉदर नहीं करना है, वो आपके साथ हैं नहीं है डजेंट मैटर, आप अपने टास्क पे फोकस करिए, क्योंकि ये एक कार्ड सब पे भारी है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है उसे अवॉइड करिए। हाँ, फुल मून के दिन थोड़ा इनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा मूड स्विंग इनका हो सकता है। और एक और चीज़ है, इनकी ड्रीम्स एंड इंट्यूशन इस मंथ काफ़ी पावरफुल रहेगा। तो जैसा कि मैंने बोला, आप अपनी बात पे फोकस करिएगा, यहाँ भी वही मैसेज मिल रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे फोकस करें, ड्रीम के थ्रू आपको मैसेज मिलेगा, तो अपनी ड्रीम्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें। पर्सनली तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, रेस्ट आप अपनी लाइफ के एक जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुके हैं। अब जो पुराने बैगेजेस थे उसको हटाइए और न्यू बिगनिंग करिए। तो आई थिंक गुड टाइम। यस मैम। हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली अपने बैक का और थोड़ा सा अपने हार्ट का। दुखी हो जाएंगे अगर लोगों की बात सुनेंगे, क्योंकि अगर यहाँ फोकस करेंगे तो ये एक कार्ड इन सब पे भारी है, मैंने पहले बोला। सो देखिए, मजिशियन कार्ड है, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करिए, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। सो या इट्स अ गुड टाइम। किस्मत आपका साथ दे रही है और इस किस्मत को ही आपको फ्लरिश करना है। तो वो हमें कैसे करना है? वो हमें ऐसे करना है कि किसी न किसी तरह की चैरिटी या डोनेशन आपने एवरी सैटरडे करना है। किसी हार्डवर्क से अर्न करने वाले की आप किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करिए जो आपको सुकून दे, वही आपके लिए रेमेडी है। ठीक है। अब आएंगे हम लिब्रा पे। यस मैम। ओके सौरभ, तो लिब्रा का टाइम कैसा जाने वाला है ये मैं निकालती हूँ। तुला राशि वालों तैयार हो जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज एंड लेट्स सी लिब्रा अप्रैल मंथ। ओह, फूल कार्ड, आज तो कमाल ही हो गया है। फूल कार्ड यानी न्यू बिगिनिंग। तो लिब्रा साइन वालों के लिए ये न्यू बिगिनिंग है, स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, डिज़ाइनर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है और रैंडमली किसी भी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलना है। बट एक कहते हैं ना कि कुछ नया करने का टाइम है। पार्टनरशिप में भी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, कोई ऑफर मिला है, देन डू इट। कोलैबोरेशन के लिए गुड। सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होने के लिए अगर आप अपना चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ भी ब्लॉग्स करना चाहते हैं, उसके लिए ब्रिलियंट टाइम। ऑल्सो
रिलेशनशिप में भी हो सकता है किसी तरह की कमिटमेंट हो जाए, हो सकता है कि अब लव से आप शादी तक पहुंचे, ऐसी चीज भी होने के चांसेस हैं। न्यू बिगनिंग है, इट्स अ ब्रिलियंट कार्ड। नेम फेम हो सकता है, किसी तरह का अवार्ड जीत सकते हैं, प्रमोशन होने के चांसेस है। एक कहते हैं ना इनर चाइल्ड बाहर आ रहा है। तो और यही आपकी रेमेडी भी है, जो भी आपकी अंदर की चीजें हैं, बचपन की चीजें हैं, उसे बाहर ले आए, किसी भी खेल कूद के थ्रू, मस्ती के थ्रू। इतना खुद को कंट्रोल करके रखने की जरूरत नहीं है, ये सबसे पहले आपकी रेमेडी है। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं इनके। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है फैमिली में कोई मेंबर भी ऐड हो, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं। हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है, मनी वाइज ऑल्सो गुड, स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग इज गुड। अब इससे ब्रिलियंट कार्ड में कुछ नहीं निकाल सकती, तो आई थिंक लिब्रा राशि वालों बी रेडी, बहुत अच्छा होने वाला है। बट अपनी ग्राउंडिंग पे आपको फोकस करना है और ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं करना है, नहीं तो धोखा हो सकता है। ये जो मैंने बोला है कि किसी तरह की कमिटमेंट हो सकती है, तो शादी वगैरह के चांसेस हाई बनते हैं। कोर्ट एंड लीगल रिलेटेड प्रॉब्लम भी अगर चल रही थी तो वो भी आपके फेवर में आ सकता है। स्पिरिचुअली भी अलाइंड आप काफ़ी ज़्यादा इस मंथ हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में मन लगेगा। किसी गुरु का भी सपोर्ट, मेंटोर का भी सपोर्ट आपको मिल सकता है, तो इट इज़ गुड। हेल्थ वाइज अगर हम ऑल्सो देखते हैं, हेल्थ वाइज इज गुड, बट थोड़ा सा आपको मीठा कहते हैं ना कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड आपकी नीज का आपको ख्याल रखना है। रेस्ट गुड। रेमेडी जैसा मैंने पहले ही बताया है इनर चाइल्ड के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि किन्हीं बच्चों के साथ आप उन्हें कोई गिफ्ट दे सकते हैं, चॉकलेट, टॉयज तो ज़रूर दें, या पढ़ाई की चीज़ें भी आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, स्टेशनरी आइटम ऑल्सो। तो ये ही आपकी इस मंथ की रेमेडी है। छोटे बच्चों को खुश करिए, आपका इनर चाइल्ड ऑटोमेटिकली हैप्पी होने लगेगा। अब हम आते हैं हमारे साइन पे। सौरभ बी रेडी, आप ही निकालो स्कॉर्पियो के लिए। तो स्कॉर्पियो के लिए अप्रैल मंथ। ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड। तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट लेट्स सी। हाँ, सो 8 अप्रैल के बाद चीज़ें थोड़ी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हमने ना एक शेल में खुद को बंद कर रखा है, हमने एज एन स्कॉर्पियो ने, तो एक शेल में खुद को बंद कर लिया है, और थोड़ा शायद रेस्ट मोड है, या हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या किसी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा स्टबन भी हो सकते हैं। तो वो उस शेल से बाहर निकलने में अभी 8 अप्रैल तक का टाइम और लगेगा। एंड मिड ऑफ द अप्रैल आते आते ऐसा लगेगा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ रही हैं। अब वो टाइम आ गया है जब सिचुएशन बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी मंजिल थोड़ी दूर है। फिनेंशियली एक अच्छा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। स्कॉर्पियो जो भी करेगा इस मंथ, वैसे भी स्कॉर्पियो को इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती हैं, और उसको मज़ा भी नहीं आता है अगर कंपटीशन ना हो। तो टफ कंपटीशन दिख रहा है, बट गुड मैसेज भी है कि कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी एंड वर्क को लेके। लेकिन कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे और मज़ा भी आएगा, बट विक्ट्री मिलेगी। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी ना करें इस मंथ, वरना किसी तरह के धोखा भी होने के चांसेस हैं, स्पेशली खुद के लोगों से। वही होता है, ये हमेशा अपने ही लोगों से धोखा खाते हैं। आप अपने आप को प्रिपेयर करिए 8 तक। 8 के बाद आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, और आप ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है कि स्कॉर्पियो जल्दी रिजिड हो जाता है, मानता नहीं चीज़ों को, तो अपनी कमज़ोरियों पे आपको खुद काम करना है, और अगर आप रेडी हैं मेंटली तो 8 तक बाजी आपकी। तो 8 तक का टाइम इनके लिए डिफ़िकल्ट है। रिलेशनशिप वाइज मुझे अच्छे कार्ड दिख रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, बट टू मच एंजॉय करना भी थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, तो वहाँ इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो अभी थोड़ा रेस्ट मोड चल रहा है, ये टाइम हीलिंग का है, किसी भी तरह की हीलिंग चल रही होगी या नर्चरिंग चल रही होगी, बट थोड़ा वेट करें। रास्ते खुल रहे हैं, कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन हाई है मींस आपके रास्ते खुले हुए हैं, तभी वहाँ कंपटीशन है, वरना आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो वहाँ पे कुछ है नहीं तो कोई फायदा नहीं। रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, खुद के मेंटल ब्लॉकेजेस को आप क्लीन करें, देन विक्ट्री आपकी।
तबीयत का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस मंथ आपकी तबीयत खराब हो सकती है, बैक इश्यूज हो सकता है या किसी भी तरह के कफ कोल्ड जैसी प्रॉब्लम आपको होने की चांसेस हैं। तो स्कॉर्पियो मैं बहुत अच्छा टाइम नहीं बोलूँगी आपके लिए इस मंथ का, पर कुछ कुछ चीज़ें ठीक हैं। तो बहुत मेजर नहीं है बट माइनर चीज़ें हैं। यस। रेमेडी में अगर आपके लिए मैं बोलूँ तो वही किसी तरह की चैरिटी या डोनेशन आप करते रहें, और किसी को भी बिना कुछ प्रेशर के जब भी आप किसी की सपोर्ट भी कर सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, तो उन्हें एज अ मेंटर एडवाइस दीजिए। यही आपके लिए रेमेडी है। तो जैसे आपके कर्मा वैसे ही आपके फल। तो सोच समझ के हेल्प करें Yes. और सपोर्ट करें, लेकिन हेल्प एंड सपोर्ट करना भी है। यस तो यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है। अब हम आते हैं सौरभ सेजिटेरियस Yes. पे। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसा जाने वाला है? 2 ऑफ वैंड्स, इट्स अ गुड कार्ड। प्लानिंग एंड तैयारी हो रही है किसी चीज़ की, आगे के लिए क्या करना है। कुछ चीज़ तो इनके हाथ में आ चुकी है ऑलरेडी, किसी प्रोजेक्ट की विक्ट्री हो चुकी है, प्लान कर लिया अपनी लाइफ को कैसे जीना है, कैसे सरवाइव करना है, बट अभी आगे की प्लानिंग चल रही है और बड़े पॉजिटिवली चल रही है। ट्रैवलिंग के इनके हाई चांसेस हैं। ट्रैवल करके भी ये चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वर्क वाइज भी ये चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इमोशनली भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। जो हो सकता है कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहें सौरभ, तो वो अपनी पुरानी कंपनी को ज्वाइन कर लें या पुराने लोगों को ज्वाइन कर लें, ऐसे भी चांसेस हैं। रीयूनियन के चांसेस इनके अच्छे बन सकते हैं। कोई पास्ट की मेमोरी इन्हें थोड़ा इमोशनली किसी को मिस कर सकते हैं, तो वो इमोशनली थोड़ा इन्हें तंग कर सकती है, बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं किसी को। किसी के खोने का भी डर थोड़ा बना हुआ दिख रहा है मुझे सेजिटेरियस के साथ। हाँ, मतलब इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं ये, बट अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये मंथ इनको। बिना सोचे समझे आपके लिए एडवाइस ये है कि किसी भी टास्क को, क्योंकि आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, उस प्लानिंग के थ्रू ही आगे बढ़िए। ये नहीं कि अचानक अपॉर्चुनिटी मिली और आपने बिना सोचे समझे एक्शन ले लिया, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। और अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, वो बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, मनी वाइज गुड टाइम। हो सकता है किसी तरह का, जैसे कि मैंने बोला कि प्लानिंग कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट और भी इनके हाथ में आ सकता है, बट इमोशनली थोड़ा सा सैड हो सकते हैं या किसी को मिस कर सकते हैं, ऐसे वाले चांसेस हैं। वर्क वाइज गुड, अबंडेंट अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है। प्लानिंग के साथ काम करें और अपनी कम्युनिकेशन का राइट यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है आप किसी को रूड बोल दें, हार्श हो जाएं और फिर उसी गिल्ट में आपको वापस न जाना पड़े। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। मनी आते हुए मुझे अगेन दिख रही है। आई थिंक मनी आने के इनके हाई चांसेस हैं, तो सेजिटेरियस खुश हो जाइए, पैसे आने वाले हैं आपके पास। सही। एंड अगर मैं इनकी रेमेडी की Yes, बात ma'am. करूँ, ओके, द स्टार। अगर मैं इनकी रेमेडी की बात करूं तो कहते हैं ना कि जो भी आपके पुराने कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं लोगों से, जो जो अभी आपको तंग कर रहे हैं, रोज थोड़ी देर बैठ के ना उन्हें मन ही मन अपने कॉर्ड्स उनसे डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, जो इस मंथ आपको तंग कर सकते हैं। तो आपको अपने कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करने की नीड है। ऑल्सो थोड़ी देर रात में अगर मून लाइट है या नहीं भी, अंधेरे में मैं बोलूँगी, एक कैंडल या कुछ लाइट ऑन करके आप थोड़ी देर चुपचाप बैठें, वही आपके लिए रेमेडी है। Yes. और किसी तरह की चैरिटी, अगर मनी आ रही है आपके पास, तो उसमें से कुछ हिस्सा लोगों Yes, में ma'am. डिस्ट्रीब्यूट करें। अब हम आते हैं सौरभ कैप्रिकन Yes. साइन पे। आप निकालें कैप्रिकन मकर कैप्रिकन के राशि लिए के लिए। एक ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड विथ हाई प्रेस्टिस। इनकी लाइफ में कोई मैसेज आता हुआ दिख रहा है। इनकी थॉट्स, आइडियाज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट ये अभी लाइफ के ना एक मिड पैटर्न पे खड़े हैं, ना इधर है ना उधर है। तो वहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, ये इनका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो गया है।
इनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, बहुत सारे सीक्रेट्स इनके पास इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि ये पास टाइम में बहुत सारा ग्रुपिज्म या फिर इन्होंने फ्रेंडशिप नई नई स्टार्ट करी है, या फिर सिबलिंग्स के साथ इनके बहुत अच्छे टर्म्स बने हुए हैं, बट ये अच्छे नहीं हैं आपके लिए, आपको ऐसा लग रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं जो आपको तंग कर सकती है। ऑल्सो थोड़ा सीक्रेटिव रहना भी इस मंथ, वैसे तो ये जल्दी चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं, बट फिर भी ये मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सीक्रेटिव रहें, और बहुत सारी चीज़ें इनकी भी रिवील हो सकती हैं। अगर ये कुछ रिवील करने जाएंगे या कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो हो सकता है इनके साथ उल्टा हो जाए, तो यहाँ इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क एंगल, करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो बहुत बचा के चल रहे हैं, मतलब ये कहते हैं ना कि खुल के सामने नहीं आ रहा है, जैसे बीच में अटके हुए हैं किसी थॉट आइडियाज़ के, तो चीज़ें जो हैं बहुत सेफ खेल रहे हैं। इतना सेफ खेलने की ज़रूरत नहीं है। जो कैप्रिकॉर्न है ना, वो रिस्क ले सकता है, वो धीमे धीमे करके आगे बढ़ सकता है, तो इन्हें रिस्क लेना चाहिए। सीक्रेटिव रहें वो अलग बात है, हाँ थोड़ा इनिशिएटिव लें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो सकते हैं, तो यहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशन दिख रही है। तो ओवरऑल ये बोला जा सकता है कि टाइम ओके है आपके लिए, लेकिन थोड़ा स्लो मंथ रहेगा ये आपका। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, खुद पे खर्च कर सकते हैं, और शायद हो सकता है कि ओवर जो कहते हैं ना एक्सपेंसेस हो सकते हैं इनके, और उसके बाद थोड़े ये डिस्टर्ब हो जाएंगी, मैंने इतना कैसे खर्च कर दिया। बट ये जो खर्च करेंगे शो ऑफ मोड में करेंगे, तो लोगों को दिखाने के चक्कर में अपना प्रॉब्लम इनका आ सकता है। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं, हेल्थ वाइज थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आई थिंक ये मेंटल प्रेशर है जो फिजिकली कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा केयर करें। स्पेशली अपने बैक का ख्याल रखें, स्पेशली अपने बैक, अपने शोल्डर्स का ख्याल रखें। हेल्थ का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, और अपने किसी घर के बड़े पर्सन की भी हेल्थ का इन्हें ध्यान देना है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इनकी रेमेडी की सौरभ अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, इनकी रेमेडी ये है कि जितना ये हार्डवर्क करेंगे, अब इनको वो हार्डवर्क अपने काम में भी करना है और फिजिकली भी करना है, तो वही इनकी रेमेडी है। तो अपने टारगेट्स क्लियर रखें और जम के मेहनत करें, और जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आपके हार्डवर्क का है किसी तरह की चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, अब हम आते हैं सौरभ एक्वेरियंस पे। Yes, ma'am. मैं निकालती हूँ कुंभ राशि वालों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स। दो चीज़ों को लेकर इनकी लाइफ में मूवमेंट चल रहा हो सकता है। मनी वाइज स्पेशली पैसों का काफ़ी कुछ कहते हैं ना, रास्ता नहीं मिल रहा है पर रास्ता बना भी हुआ है, तो ये जगल कर रहे हैं मनी को लेके। मनी आने के चांसेस हैं। ऑल्सो ये मनी को, जिसको कहते हैं ना कि पैसे आ भी रहे हैं पर यूज़ नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है इनकी लाइफ में मनी की, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिख रहे हैं, बट मनी आने के चांसेस है। रिलेशनशिप में इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, वो भी करिज्मेटिक पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, रोमांटिक पर्सन। वर्क वाइज हो सकता है अचानक नई जॉब मिल जाए, या अचानक वर्क वाइज कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जिन्हें इन्हें काम करने में मज़ा आए, फुल पैशन एंड डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। बट जो टेंशन एरिया है वो है इनकी मनी एरिया। वर्क में भी इन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। अगर कर लिया तो इनके विशेस भी फुलफिल हो सकती हैं। रिलेशनशिप वाइज भी न्यू एंट्री है, या फिर जो भी इनके रिश्ते ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे भी इनको सपोर्ट मिलेगा। वर्क वाइज भी अच्छा है, तो कॉम्प्लिकेशन मनी को लेके ही इनकी आ रही है। अच्छा टाइम है। हेल्थ वाइज भी ठीक है, बट इनको अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। खाने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि अनहेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाएं और इसके वजह से इनकी प्रॉब्लम आ जाए। तो टाइम बुरा नहीं है इनका, टाइम इज़ गुड। अगर इनकी रेमेडी की मैं बात करूं, प्लांटिंग करें, कंट्रीब्यूट करें, किसी तरह का प्लांट लगवाएं, और सिर्फ प्लांट लगवाना ही नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। तो किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी लगा सकते हैं, और कहीं अपने घर पे भी लगा सकते हैं, या कहीं भी, बट सिर्फ प्लांट लगाना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी। Yes, ma'am.
अब हम आते हैं सारा हमारे लास्ट साइन Yes, रखिए ma'am. पाइसेस, प्लीज आप काट दीजिए मीन राशि के लिए। मीन राशि वालों टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, एस ऑफ वैंड्स, वर्क वाइज ये आपके लिए ब्रिलियंट टाइम है। न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू जॉब लग सकती है, कोई बिग प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, अपने तरीके से काम करने का मौका मिलेगा। खुद का काम है तो वो भी उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। और अगर खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल लेट ना हो। लेकिन जैसे कि आपके काम में इतनी ग्रोथ दिख रही है, वैसे ही आपके एनिमीज भी उतनी ही क्वांटिटी में बाहर आ रहे हैं। तो जितना आप ग्रो करेंगे उतने ही अपने एनिमीज बनाएंगे, जिसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक तरह के फियर में आ जाते हैं, आप डर जाते हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एनिमीज को आने दें, चीज़ें खुल रही हैं। आपकी इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। ड्रीम्स में भी आपको मैसेज मिल रहा है। एक इल्यूशन सा क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको लगे ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अचानक से आपको लगे कि कुछ और, तो जो चीज़ दिखेगी वो होगा नहीं। तो यहाँ फियर की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरों की बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ मुझे वो चीज़ दिख रही है, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो जाते हुए भी दिख सकती है अगर आप दूसरों की बातों में आ गए। क्योंकि इस मंथ आपको लोग ना बहुत एडवाइस देंगे, बहुत ज्ञान देंगे, तो आप तंग आ सकते हैं। तो इस चीज़ से खुद को आप पैक कर लीजिए। रिलेशनशिप वाइज थोड़ी इनसिक्योरिटी मुझे दिख रही है। हो सकता है अपना कोई सच आप अपनों से छुपा रहे हैं और उसके सामने आने की कॉम्प्लिकेशन बिल्ड हो सकती है। तो इससे पहले कि आपका कोई सच कोई आपके अपनों के सामने रिवील करें, कन्फेस कर लें। कन्फेस करने में भलाई है, नहीं तो फिर वो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पे आपके जो यहाँ एनिमीज थे उनकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है। तो अगर आप खुद से कन्फेशन कर लेते हैं, चीज़ों को आगे वापस से ले जाते हैं, तो चांसेस हैं चीज़ें थम जाएंगी। तो रिलेशनशिप वाइज मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, बट वर्क वाइज वेरी गुड टाइम। मनी वाइज ऑल्सो गुड सौरभ, किसी तरह का बोनस या इंसेंटिव मिल सकता है। कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो सकती है। किसी लेडी के थ्रू भी इनको मनी का बेनिफिट हो सकता है। और अपनी मनी को कहते हैं ना, खूबसूरती में, अपनी नहीं अपने आसपास की में यूज करेंगे। अपने आइडियाज को बिना डरे आप प्लीज शेयर करें, क्योंकि इस मंथ आपके आइडियाज जो भी आने वाले हैं वो कमाल के आने वाले हैं। किसी आपके जूनियर पर्सन से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, बट ध्यान रखें उसे उसका क्रेडिट जरूर देना है। बाकी ओवर थिंकिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा कि पाइसेस जो मच इमोशनल होते हैं, उन्हें अपने इमोशन को ही कंट्रोल करना है, अपने इंट्यूशन का स्ट्रॉन्ग यूज करना है। ऑलरेडी इंट्यूटिव है, इंट्यूशन और हाई है। आप फिनेंशियली एंड वर्क वाइज इनका ग्रोथ दिख रहा है। पर्सनल लेवल पे इनको चीज़ें खुद से हैंडल करने की ज़रूरत है। कन्फ्रंट करें, मैं तो यही बोलूँगी, प्लीज़ कन्फ्रंट। एंड हेल्थ वाइज ऑल्सो थोड़ा किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस चीज़ से बच के चलें। तो कहीं भी आप किसी का भी जूठा वगैरह बिल्कुल ना खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड अब आते हैं हम फाइनल रेमेडी पे। एवरी सैटरडे किसी न किसी तरह का सीक्रेट डोनेशन करें। सीक्रेट मीन सीक्रेट करें और भूल जाएं। किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ऑल्सो अगर किसी यंग पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को लेके उसको मनी वाइज हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरह का सपोर्ट कर सकते हैं यंग पर्सन का, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये थी ओवरऑल सौरभ रीडिंग हमारी। टाइम अच्छा है, कुछ लोगों का थोड़ा सा ध्यान से चलना है, बट अदरवाइज तो अच्छा ही गया है। सो ये था अप्रैल मंथ का हॉरोस्कोप एंड रेमेडीज आपके लिए। प्रिपेयर हो जाइए और पूरा कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि ये मंथ जो है वो जस्टिस की एनर्जी के साथ साथ फुल एक्टिवेट है अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। राहु की भी एनर्जी है और सन की भी एनर्जी है। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब। सी या।